नगरपालिका संवर्ग के पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें भी नियुक्ति मिली है। टाउन प्लानर पोस्ट का नाम दिया गया है और शहरी आबादी के लिए किस तरह से वो शहरों की प्लान करेंगे, इसे उनकी मुख्य जिम्मेदारी रखा गया है। तो लंबे संघर्ष के बाद उन्हें नियुक्ति मिली है। अमित हमारे साथ हैं। अमित, जब नियुक्ति पत्र मिल रहा था इन युवाओं को, तब आप वहां मौजूद थे। जाहिर सी बात है, एक लंबा संघर्ष इन युवाओं को भी करना पड़ा, एक उम्मीद बंधी है। सरकार ने भी बहुत से दावे किए, वादे जो किए थे, कहा कि हमने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना शुरू किया है, लेकिन अभी सफर लंबा है। अमित, आपकी जो बात हुई अभ्यर्थियों से, क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद? जी बिल्कुल, आज लगभग 1.5 साल के बाद जब नगर पालिका संवर्ग के सब जितने भी चयनित अभ्यर्थी थे, जब उनको नियुक्ति पत्र सीएम हेमंत सोरेन द्वारा मिला, तो सभी के चेहरा पे एक कह सकते हैं कि काफ़ी खुशी जो है वो देखने को मिली। लगभग 289 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली और नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी काफ़ी खुश नज़र आए। कई लोगों ने तो साफ तौर पर कहा कि यह सपने से कम नहीं था, लेकिन आज वो सपना जो है सच हो गया। साथ ही उनका यह कहना था कि कई साल से हम लोग तैयारी कर रहे थे और लगातार एग्ज़ाम भी दिया, उसके बाद आंदोलन भी किया। आंदोलन के बाद जब इसका आंसर शीट आया, उसके बाद फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन जब किया तो फिर रिजल्ट आया और लगभग कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव, दो चुनाव में ये एग्ज़ाम जो है प्रभावित हुआ, इसका रिजल्ट जो है वो प्रभावित हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर के, हालांकि एक सप्ताह पहले भी ये लोग आंदोलन कर रहे थे, सीएम ऑफिस गए थे। अब आज जब इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला तो ये लोग काफ़ी खुश थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि घर वाले जो है एक उम्मीद लगा के रखे थे, हम लोग को भी उम्मीद था कि जल्द से जल्द ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाए। हालांकि आज उनको जब नियुक्ति पत्र मिली, सीएम हेमंत सोरेन, साथ में जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, सुदेवी सोनू और भी कई मंत्री, राधाकृष्ण किशोर और तमाम लोग थे और सभी के बीच ये जो जितने भी अभ्यर्थी थे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उनका साफ तौर पे कह रहा था कि लंबे अरसे से जिसका इंतजार आज था हमें था, वो आज पल जो है अभी आ गया है। जी बिल्कुल अमित, यानी कहा जा सकता है और सरकार ने इस मौके पर बड़े दावे किए, वादे भी किए युवाओं से कि अब शुरुआत हुई है, आगे और भी बेहतरीन तस्वीरें सामने आएंगी। बिल्कुल, सुदेवी सोनू जब संबोधन कर रहे थे सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको, तो उनका साफ तौर पे कहना ये था कि अभी हेमंत 2.0 का लगभग 2 महीना ही हुआ है और 2 महीने में हमने 289 जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं। यानी कि जो कहा जाता है कि जब पलने में ही दिख जाता है पूत का पाँव, तो वही कह सकते हैं कि उन्होंने यह दिखाया है कि जो पलने में ही अब दिख रहा है, यानी कि ये शुरुआती है। 2 महीने में ही 289 नियुक्ति हमने दी है, तो आगे तो अभी और लगभग सारा समय ही बाकी है, तो और आगे भी नियुक्ति देंगे, नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे। और उनका ये भी कहना था कि हम जितने भी अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, सभी से हमारा एक ही आग्रह है कि वो हमारे साथ मिलके काम करें और एक सहयोग करें अच्छा झारखंड बनाने में। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे युवाओं को आज अंततः नियुक्ति पत्र मिल गया, मानो उनकी मन्नत पूरी हुई हो। आज वो तमाम लोग काफी खुश दिखे और सरकार ने भी इस मौके पर कई और भी वादे किए हैं। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।